आज की वीडियो में हमारे पास है केनवुड कंपनी का फुल डीसी इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी। वीडियो में जो है सोलर पे डायरेक्ट चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों बहुत अच्छा बात आप लोगों के सामने वीडियो में हाजिर हो चुका हूं। आज इस वीडियो में हमारे पास है डीसी एसी। आज इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, आप लोगों को इसका पूरा रिव्यू देंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये कैसे चलता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको सोलर पैनल से डायरेक्ट चेक करेंगे कि आया ये वाकई में डीसी है या नहीं, कि आया ये सोलर पैनल पर डायरेक्ट चलता भी है या नहीं। तो आइए मैं आप लोगों को इसका स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूं। ये जो हमारे पास एसी है केनवुड कंपनी का है और इसका जो मॉडल नंबर है 1267S इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पे जो है इसमें T3 का प्रेशर है, फुल डीसी इन्वर्टर है और यहाँ पे हाई एनर्जी एफिशिएंसी है। ये हाई टेम्परेचर में 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम करता है और फ्लश कूलिंग है, आई क्लीन टेक्नोलॉजी है, वाइड वर्किंग वोल्टेज है और इसमें अलावा इम्प्योर लॉकिंग मैकेनिज्म भी है और इंडोर और आउटडोर दोनों का जो है गोल्ड पिन है और रिलायबल पीसीबी है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं कि आया ये किस तरह है और आया ये डीसी पे चलता भी है या नहीं। अगर प्राइस की बात की जाए, आउट ऑफ सीजन है तो इस टाइम जो है आप लोगों को 1,35,40 के दरमियान मिल सकता है। तो ये मैं अनबॉक्स कर लेता हूं। और मजे की बात ये है कि ये 156 वोल्ट पे भी रनिंग करता है। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर जो है सबसे पहले हमें जो है कनेक्शन वायर मिल जाता है इंडोर और आउटडोर को आपस में जोड़ने के लिए। और इसके अलावा हमें जो है एक यूज़र मैनुअल का जो है एक शापर मिल जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी खोला भी है। इसमें अंदर हमारे पास जो है एक रिमोट आता है और एक जो है ये जाली सी आ जाती है जो कि हमें पैटर में लगानी पड़ती है। और इसके अलावा हमें जो है एक छोटा शापर मिल जाता है जिसमें 2 रिमोट के सिल है और एक आउटडोर के पाइप का जो है एल्बो है। और इसके अलावा एक जो है हमें रिमोट का ब्रैकेट मिल जाता है और ये जो है 2 बुक है यूज़र मैनुअल का। तो चलिए ये चीज़ें बाद में देखेंगे। इसको साइड पे यहाँ पे जो है अभी हम इंडोर को बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुल डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये और इसका जो है पीसीबी की 4 साल की वारंटी है। अब पता नहीं सच है या नहीं। और यहाँ पे दूसरी स्टिकर पे लिखा गया है कि 75% तक जो है ये बिल सेविंग करता है और एम्पियर लॉक का भी मैकेनिज्म यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वाइड रेंज वोल्टेज का ऑप्शन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी में कूलिंग करता है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्टिकर मेंशन किया हुआ है कि जनरेटर पे भी आराम से चल सकता है, इसको स्टेबलाइजर की भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये हर मौसम में काम करता है, सर्दी और गर्मी दोनों के लिए। यहाँ पे जो है बेहतरीन कूलिंग के लिए एसी के फिल्टर को जो है हर 15 दिन साफ करें, ये लाजमी है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि ई कंफर्ट प्रो, ये इसका जो है सीरीज है। इसको अभी साइड पे कर लेते हैं और हमें जल्दी जल्दी जो है इसका आउटडोर अनबॉक्स करके देखते हैं कि आया इसका आउटडोर कैसा है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह जाता है यार, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई साहब। यहाँ पे इसकी साइड पे जो है हमें मिल जाता है पाइप किट। तो ये इसके साथ पाइप का किट है और ये जो है थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये कापर का है। कई कंपनियों के साथ, जैसे ग्री का कंपनी है उसके साथ सिल्वर का किट आता है, तो ये कापर का है, वजन से भी पता चल जाता है। और इसके अलावा ये शापर इसका हटा देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे एक 10 ईयर की वारंटी का जो है इसका स्टिकर लगा हुआ है। ये जो है इन्वर्टर एयर कंडीशनर की 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर की, इसके ऊपर लिखा है ये कंप्रेसर की वारंटी है। और बैक साइड पे जो है यहाँ पे एक कार्टन रखा गया है। कार्टन के बैक साइड पे जो है हमारे आउटडोर भी गोल्ड पिन वाला है। लेकिन पुराने कंप्रेसर में क्या होता था कि यहाँ पे एक जाली होती थी तो ये सेफ रहता था। अभी जो है वो जाली शाली इसमें नहीं है। वो अगर कोई अपना इन्वर्टर सेफ रखना चाहता है तो वो इसके साथ बाद में जाली लगा सकते हैं। और अगर फ्रंट साइड में आप लोगों को दिखा दूँ तो ये है भाई साहब फुल डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी केनवुड का एसी। स्टिकर भी सही नहीं लगाया यार। यहाँ पे जो है इसका स्पेसिफिकेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है, ये मैंने अभी देखा, इधर पड़ा था यार, एक जगह खाली है, एक इधर रखना चाहिए था। ये पाइप के ऊपर लगाने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 410 गैस, इसमें 0.75 kg 750 ग्राम और 1267 इस मॉडल है। T3 कंप्रेसर है और इसके अलावा इसमें जो है सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें भूल गई थी, एक ड्रेन पाइप है और एक पाइप है जहाँ पे आपने होल करना है, उस होल में ये पाइप रखना है, इसका पाइपिंग गुजारना है। और ये
होल कवर हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सोलर प्लेट के ऊपर डायरेक्ट चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज के ऊपर क्या आया ये डीसी के ऊपर चलता है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये है हमारे पास फुल डीसी इन्वर्टर यानी डीसी एसी, और यहाँ है हमारे पास सोलर पैनल।